हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र। आप सभी का वेलकम आपके अपने प्यारे से परिवार में। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। आज हम नाउन के बाद प्रोनाउन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं केडी कैंपस प्लिन टू पैरामाउंट बुक से। होपफुली नाउन वाले सेक्शन को आपने एंजॉय किया होगा और बहुत ही रैपिडली हम इस पूरे बुक को कवर अप करने वाले हैं। तो इसमें लगातार आप चीज़ों को अटेंड करते जाइए वन बाय वन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं, क्योंकि ये बुक जो है जर्नल कंपटीशन वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो चलिए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और टॉपिक है आपका प्रोनाउन। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अनलेस टू आर मोर मेंबर ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। कह रहा दो या दो से ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग, दो या दो से ज़्यादा मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया है ज्वाइनिंग के प्रपोजल को। ठीक है, उसके ज्वाइनिंग के प्रपोजल को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ज्वाइनिंग वर्ड आपने लिख रखा है यहाँ पर, ये जो ज्वाइनिंग वर्ड है दिस इज जीरेंड, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज जीरेंड। जीरेंड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स जब आईएनजी वर्ड नाउन की तरह काम करता है, आईएनजी वर्ड जो है वो नाउन बन जाता है, दिस इज कॉल्ड जीरेंड। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, कि कहीं पर अगर आप जीरेंड लिखते हैं GERUND, तो इसके पहले प्रोनाउन के पजेसिव केस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम पजेसिव बना रहे होते हैं, उसका पोजीशन बता रहे होते हैं, है ना। तो कह रहा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अनलेस टू आर मोर मेंबर्स, दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, टू हिम ज्वाइनिंग, ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग को, उसकी ज्वाइनिंग क्लब की ज्वाइनिंग को, है ना। तो यहाँ पर जो लिख रहा है ये वो ऑब्जेक्टिव केस लिख रहा है, हिम ज्वाइनिंग, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए बंधु, यहाँ पर होना चाहिए हिज ज्वाइनिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट होपफुली समझ में आ गया होगा कि जब भी हम जीरेंड लिखेंगे तो जीरेंड से पहले प्रोनाउन के पजेसिव केस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो होपफुली पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। आई वॉज प्लीज्ड, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। आई वॉज प्लीज्ड एंड आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, प्लीज्ड भी था, खुश भी था। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म, जब मुझे सूचित किया गया, मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, मेरे कॉन्टेस्ट विनिंग को लेकर के जब मुझे सूचित किया गया तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और साथ ही साथ प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स खुश, खुश भी था, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेम वही कहानी है और सेम वही क्वेश्चन है। ये जो विनिंग लिख रहा है दिस इज जीरेंड, अगेन दिस इज जीरेंड, और जीरेंड से पहले प्रोनाउन का कौन सा केस लगना चाहिए, तो पजेसिव केस लगना चाहिए। पजेसिव केस क्या होगा, माई, है ना। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई पजेसिव। ठीक है, तो आपको पजेसिव केस लगाना है, जैसे ऊपर वाले में आपने हिज लगाया था, ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, हिज पजेसिव। होपफुली दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम किस पार्ट में थी, पार्ट नंबर 3 में थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आर डॉग में लुक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पर ये बुक लिख रहा है यहाँ पर लुक है। आर डॉग में लुक फियर्स, भयानक दिख सकता है हमारा डॉगी, बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, लेकिन क्षति नहीं पहुँचाएगा, हर्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पर लगा रखा है दैट की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट। एनिमल्स के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, वैसे भी यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की ज़रूरत। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की ज़रूरत है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या लगाएंगे यहाँ पर, इट। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, कोई भी व्यक्ति डेस्टिनी को चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इजंट इट, ये आगे लिख रहा है इजंट इट, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है, एक बात ध्यान दीजिएगा, कैन है तो ये क्वेश्चन टैग बना रहा है। बेसिकली क्वेश्चन टैग क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के बाद कॉमा,
कॉमा के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट लिखते हो, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। एक शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट कर देते हो जिसके लिए स्पीकर को आंसर करना होता है, सॉरी लिसनर को आंसर करना होता है, यस या नो में वो आंसर कर सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, कोई व्यक्ति डेस्टिनी को चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पर आएगा सबसे पहले कैन। पहली बात तो इसने जो इज लगा है, ये इज तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इज की तो कोई ज़रूरत है नहीं हमें। इसके बाद नो वन जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये बंधु निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है तो इसके लिए आप क्या नॉट लगा नहीं सकते। देखिए उल्टा होता है, स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव बनेगा, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा कैन, कैन के साथ आ जाएगा, और वन या बडी वाले वर्ड के लिए टैग बनाते समय प्रोनाउन कौन सा लेते हैं, दे देते हैं, वन या बडी। फिर से सुन लीजिएगा, देखो ये छोटा सा पॉइंट है, शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वन या बडी के लिए एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब इसका क्यूटी बनाएंगे, क्यूटी का मतलब क्वेश्चन टैग बनाएंगे, उस समय इसके लिए प्रोनाउन आपको क्या यूज करना है, दे यूज करना है। इतनी सी बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, सभी के सभी जो डाउट हैं वो तुम्हारे और मेरे बीच कैसे हैं, क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बिटवीन लगा है, बिटवीन क्या का मतलब क्या है, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद क्या करते हो बंधु, कौन सा केस यूज करते हो, तो प्रपोजिशन के बाद हमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस, यू तो दोनों सेम ही होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। एंड से बैलेंस कर लोगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव, तो आई की जगह का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए एंड से हमेशा बैलेंस करके चलते हैं, एंड के पहले जैसा होगा वैसा एंड के बाद होगा, वाइस वर्सा, है ना। तो एंड के पहले अगर सब्जेक्टिव है तो बाद में सब्जेक्टिव, एंड के पहले ऑब्जेक्टिव है तो बाद में ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आई ने होकर के उसकी जगह मी यूज करोगे। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल, जो पहले पेज में जो स्टोरी प्रिंट है वो किसके बारे में, एक स्कूल गर्ल के बारे में, दैट हैड हर्ट हरसेल्फ, जिसने अपने आप को हर्ट कर लिया, वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, जब वह एक्सीडेंट में एक चाइल्ड को सेव कर रही थी उस समय, है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल, ठीक है, और यहाँ पर आपने लगा रखा है दैट, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन दैट गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था हु। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि हु दैट तो सभी के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। एक ऐसे प्रोनाउन का नाम बताइए जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज हो सकता है, तो आप कहेंगे आंसर है दैट, ठीक है। लेकिन एक बात, दूसरी बात यहाँ पर और समझिएगा कि यहाँ पर बेसिकली खेल है, जो मेन पार्ट है वो आर्टिकल का है। अगर आप ए या एल आर्टिकल लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप दैट नहीं यूज कर सकते, मतलब इंडेफिनिट नाउन के साथ आप दैट नहीं यूज कर सकते। ए या एन किसके साथ यूज करेंगे, जो इंडेफिनिट नाउन होंगे, जिनके बारे में जानकारी नहीं होगी, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वो इंडेफिनिट होंगे। इंडेफिनिट होंगे तो उनके साथ हमें क्या करना है, दैट का यूज नहीं करना है, उनके साथ हु, हुम, विच जरूरत के अनुसार हमें लगानी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये लिख रहा है आ स्कूल गर्ल, आ स्कूल गर्ल, ये जो आ स्कूल गर्ल लिखा है, दिस इज इंडेफिनिट नाउन, ये क्या है, ये एक इंडेफिनिट नाउन है। और ये कैसे पता चल रहा है कि इंडेफिनिट नाउन है, वो पता चल रहा है आ स्कूल गर्ल से। स्कूल गर्ल के पहले आपने आर्टिकल आ लगा रखा है, ठीक है। तो इंडेफिनिट नाउन के साथ हु, हुम, विच जरूरत के अनुसार। सब्जेक्टिव केस है तो हु लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस हो तो हुम लीजिए, दोनों लिविंग के लिए आते हैं, विच नॉन लिविंग के लिए आता है। तो फिलहाल बेसिकली बंधु अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक बात हमें समझ आएगी कि आर्टिकल आ लगा हुआ है, इसलिए दैट को हटा करके हमने क्या किया, हु किया। वैसे भी आगे देखिए हैड हर्ट जो है ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर इसमें बेसिकली कौन सा आपका इनकरेक्ट है, वो है आपका कौन सा, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गिव हर ओनली सन वाज हिम ब्लेसिंग, है ना। पहले दो तरीके से क्वेश्चन गलत है, अगर इसको आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो दो तरीके से क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिलेगा। कैसे रॉन्ग मिलेगा जरा देखिएगा। देखो
एक तो ब्लेसिंग नाउन है, ठीक है, जो फॉन्ड मदर ने केवल एकमात्र चीज अपने बच्चे को दी वो थी उसकी खुद की ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ब्लेसिंग वर्ड जो है दिस इज नाउन। नाउन के पहले आप कौन सा केस लगाएंगे, पजेसिव। तो वैसे भी हिम तो गलत है, ठीक है, हिम गलत है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, हिज पजेसिव, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये नाउन हो गया आपका, ब्लेसिंग नाउन हो गया। ब्लेसिंग के पहले आपको लगाना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पजेसिव। और यहाँ पर पजेसिव किसके अनुसार आएगा, मदर के अनुसार। तो ऐसा नहीं कि आप हिज कर ले तो सही हो जाएगा, यहाँ पर हिज भी नहीं करेक्ट होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा क्या, हर, यहाँ पर करेक्ट होगा हर। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हर ब्लेसिंग, ठीक है। आखिरी जो चीज जो माँ ने अपने बच्चे को दी वो थी उसकी खुद की ब्लेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर किसके पोजीशन की बात करो, मदर के पोजीशन की बात करो। मदर के लिए सही प्रोनाउन सी यूज करोगे, सी का पॉजेसिव केस हर आ जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है इट इज नॉट आई हु इज ब्लेम। देखिए ये क्वेश्चन वैसे पढ़ने में तो बड़ा अटपटा लगता है, वियर्ड सा लगता है कि आप इस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि ग्रामेटिकली और मीनिंग दोनों के बेस से यही सही माना जाएगा। कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये जो आरपी होते हैं, आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आरपी मीन्स क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के पास कुछ ऐसे एबिलिटीज नहीं होती है, ठीक है। जस्ट लाइक कि ये कभी वर्ब को डिफाइन नहीं कर सकते एंड कभी पोजीशन नहीं बता सकते किसी का, ठीक है, कभी जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। तो लाइक दीज क्वालिटीज है ना, इन सभी की अथॉरिटी किसके पास नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन के पास नहीं है बंधु। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हु क्या हो गया, ये आरपी हो गया, आरपी हो गया। हमें ये लग रहा है कि जो इज लगा है ये इस आरपी के अनुसार लगा है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार लगा है, लेकिन बाद में पता चलता है ये जो इज है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइन ही नहीं कर पा रहा, तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा इस आई के पास, है ना। आई के अकॉर्डिंग क्या आप इज लगा पाएंगे, नहीं, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। आई शैल अवेल ऑफ, है ना। अब एक बात समझिएगा बंधु, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई शैल अवेल, अवेल एक ऐसी वर्ब होती है, ठीक है, जिसमें अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं तो हम प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव केस का ऐसे प्रोनाउन जिनमें हम सेल्फ लगा सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, आई शैल अवेल। अवेल के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, माई सेल्फ। आई सेल्फ, अवेल एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। और आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ। बी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, आर सेल्फ। यू का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, योर सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ। हिम, ही का रिफ्लेक्सिव केस हिम सेल्फ, है ना। इट का रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ। तो ये ध्यान दीजिए, इसलिए बनेगा आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, ठीक है। मैं इस मौके का लाभ उठाऊंगा, टू मीट यू देयर, तुमसे वहां मिलने का, है ना। चलिए, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज वॉट द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। कह रहे तुम अपने आप को मेरी जगह रख करके देखो, तुम्हें पता चलेगा किस तरीके के प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ। पुट क्या है बंधु, अगर एक एक स्टेप के बारे में बात करोगे, पुट एक वर्ब है। वर्ब कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कोई भी स्टेटमेंट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या होता है, यू, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, दोनों सेम होते हैं, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे सिचुएशन होती है किसी भी वर्ब के लिए, डूअर और रिसीवर अगर सेम हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह हमें प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर यू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा योर सेल्फ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, पुट योर सेल्फ इन माई कंडीशन, ठीक है। तो अपने आप को मेरी जगह रख करके देखो, एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन। मैं अपने प्रोफेशन में किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करता हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
उनमें से हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। सॉरी। अब देखो इसका करते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। देखो ये क्या है, ऑफ देम, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ईच क्या हो गया बंधु, सब्जेक्ट हो गया। जब भी ऐसी चीज हो तो जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चलता है, जब भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो ये सब्जेक्ट है, ईच है, ईच के अनुसार आपने हैज लगा रखा है। एक बात और पूरी इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, SVP, ये आपको बहुत ज़बरदस्त लॉजिक दे रहा हूँ। SVP है ना, क्या है मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब और पॉजेसिव के बीच में रिलेशन होता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, वैसा पॉजेसिव होगा। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब वैसा पॉजेसिव। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पॉजेसिव, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल पॉजेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईच जो है अगर इसके बारे में बात करें तो ये सिंगुलर होता है। अगर आप ये भी नहीं जानते हो तो यहाँ पर लिख लीजिए, ईच ऑब्लिक एवरी, ईच ऑब्लिक एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर। ये कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैज लगा है ईच के अनुसार, और ईच के अनुसार ही देयर, ये गलत हो गया। ईच के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, हिज, क्योंकि अगर वर्ब सिंगुलर है तो पॉजेसिव भी सिंगुलर करना पड़ेगा। पार्ट नंबर कौन सा हो गया बंधु, पार्ट नंबर हो गया आपका 3rd। होपफुली समझ में आ गया होगा। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न अ गुड नेम। हमें इस बात का बड़ा गर्व है, ठीक है, कि दैट एवरी वन ऑफ अस, ये क्या है, देखो यहाँ तो सेंटेंस टूट रहा है। ये बन गया पीओ, पीओ का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। एवरी वन क्या बन गया बंधु, ये बन गया सब्जेक्ट। एवरी वन के अकॉर्डिंग इसने क्या लगा रखा है, हैव, जो कि गलत है। एवरी वन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, वन या बड़ी वाला। अब देखो इसके लिए छोटा सा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, कि अगर आपको कहीं पर वन या बड़ी वाले वर्ड मिल जाए, इनको बोलते हैं सनम बेवफा प्रोनाउन, है ना। ये अगर कहीं मिल जाते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, इनके साथ 2 चीज़ें समझनी है आपको। एक तो ये बात ध्यान देनी है आपको कि वन या बड़ी का कोई वर्ड मिल गया तो उसको कैसे ट्रीट करोगे। तो उसको ट्रीट करने का सिंपल सा तरीका है कि वन या बड़ी वाला कोई वर्ड मिल जाए तो नॉर्मली इनको ही मान लिया करो, है ना। लेकिन जब टैग बनाया करो तो इनको दे मान लिया करो, बस आपकी सारी उलझने, सारे दुख दर्द ये हर लेगा। इतनी सी बात आपके सारे दुख दर्द उलझने पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ टैग तो बना रही हो, इस सारे सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो टैग तो बना नहीं रहे हो। तो एवरीवन को क्या मानोगे, ही, और एवरीवन के अनुसार ही यहाँ पर आपको लगाना है हैज, हैव तो हैज आएगा, ठीक है। ही के अनुसार हैज ही आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर 13, हियर इज द मैन हुम आई थिंक हैज कमिटेड द क्राइम। यहाँ एक आदमी है जो मुझे लगता है कि उसने क्राइम किया है, ठीक है। आइए देखिए, डिस्कस करते हैं। Here is the man whom I think has committed the crime। देखो एक बड़ा प्यारा सा लॉजिक देता हूँ मैं who और whom से रिलेटेड। अक्सर क्लासेस में मैं यही पढ़ाता हूँ, है क्या है कि क्लॉज मेथड। आप देखिए इसको सॉल्व करने की, who और whom को सॉल्व करने की सबसे बेहतरीन मेथड जो है वो है क्लॉज मेथड, ठीक है। क्लॉज जानते हैं बंधु, अगर नहीं जानते तो पहले क्लॉज समझ लीजिए। क्लॉज क्या होता है, व्हाट इज क्लॉज। आइए देखिए डिस्कस करते हैं। कह रहा क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये बात समझिएगा, एस प्लस वी लगा करके आप क्या बना सकते हैं, कोई क्लॉज बना सकते हैं। एक सेंटेंस में जितने बार एस प्लस वी लगा देंगे उतनी क्लॉजेज तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इस बात को समझिएगा, देखो अगर एस प्लस वी कंप्लीट हो तो फिर आप लगाना हूँ, ठीक है। और अगर मान लिया एस प्लस वी है और एस प्लस वी केवल वी है, एस नहीं है तो फिर लगाइए हु, क्योंकि सब्जेक्ट की ज़रूरत है। बस इतना सा लॉजिक है इसमें। ये लॉजिक कहीं पर किसी भी कितने भी लेंदी सेंटेंस में आप अप्लाई करिए, कहीं भी गलत नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, हियर इज द मैन, है ना। ये एक क्लॉज हमारी कंप्लीट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सही है। कह रहा आई थिंक, आई सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है, ये भी क्लॉज आपकी कंप्लीट है, ठीक है। तो ये क्लॉज हो गई कंप्लीट, ये क्लॉज हो गई कंप्लीट। अब ये बचा हैज कमिटेड द क्राइम। अब इसमें अगर देखोगे तो हैज कमिटेड जो है ये क्या है, ये वर्ब है। हैज कमिटेड जो है ये एक वर्ब है।
इसका सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो सब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ये है whom, जो कि whom सब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे who। तो हियर इज द मैन whom I think हैज कमिटेड द क्राइम, ये बनेगा आंसर। ही टुक हिज यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद, प्रपोजिशन के बाद आप प्रोनाउन का कौन सा केस रखते हैं, है ना, तो वो हमारा कौन सा केस होता है, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो विथ हिमसेल्फ नहीं होगा, विथ हिम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 मंथ। क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है द कंपनी इज इन डेब्ट, ठीक है, कंपनी कैसा है, सिंगुलर, तो इसके साथ इज लगा रखा है, सही है, ये भी सिंगुलर हो गया। कह रहा है एंड हैज, ये कंपनी के लिए ही आपने आगे हैज लगा रखा है, ये भी सही है। टू पे देयर एम्प्लॉयज, तो कंपनी के लिए, कंपनी तो सिंगुलर है, अपने एम्प्लॉयज को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट्स एम्प्लॉयज। क्या कहना चाह रहा है, फिर से समझिए। कंपनी जो है वो कर्ज में है, डेब्ट में, एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉयज सैलरीज, है ना, और अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं पे कर पा रहे फॉर द लास्ट 6 मंथ। किसके एम्प्लॉयज, कंपनी के। कंपनी कैसा, सिंगुलर, तो पॉजेसिव कौन सा लगेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर बेसिकली पार्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी ने अपॉइंट किया है, क्या अपॉइंट किया, एक एक स्टेप देखिए। देखिए, कंपनी हैज अपॉइंटेड, कंपनी हैज लगा रहा है, इसका मतलब कंपनी सिंगुलर है, ये सिंगुलर हो गया, सही है। अपॉइंटेड टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल कंडीशन। कह रहा है कंपनी ने अपॉइंट किए कंसल्टेंट, किसको, हेल्प करने के लिए, खुद को, कंपनी को हेल्प करने के लिए। टू हेल्प, ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाए, टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। टू हेल्प इट, टू हेल्प इट किसकी मदद करनी है, कंसल्टेंट किसकी मदद करेंगे, कंपनी की मदद करेंगे। कंपनी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो देम नहीं लगाओगे, इट। आइए, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, है ना। जब डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो जाए तो प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। यू कैन नॉट चेंज पीपल, तुम लोगों को नहीं बदल सकते, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, ये बनेगा जा करके। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर हो जाएगा डी। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, तुम लोगों को नहीं बदल सकते लेकिन तुम अपने आप को जरूर बदल सकते हो, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। वही बदलने वाला और जो बदल रहा है, ठीक है, और जो बदलेगा, दोनों सेम है, मतलब डूअर और रिसीवर सेम है। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स, अच्छा, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस ये कैसे है, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो कह रहा है मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी, अपने एनर्जी को रिड्यूस करना चाहिए, घटाना चाहिए। तो ये बताइए, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस के लिए इट्स नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, देयर, यहाँ पर आ जाएगा देयर, देयर आएगा, मतलब पार्ट नंबर कौन सा बन जाएगा, थर्ड। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 17, 18 के बाद 19, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, ऐसे लोग जिनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों की बात करो, पीपल की बात करो, पीपल की बात करो तो हु लगाइए, है ना। विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है, तो यहाँ पर लिविंग की बात कर रहा है, कह रहा है ऐसे लोग जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है ही टॉक्ड ऑन द फोन, उसने फ़ोन पर बात की, फॉर आवर्स, घंटों, है ना, टुगेदर, साथ साथ, हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट, जिसने वास्तव में उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया, है ना। किस बात ने इरिटेट कर दिया, कह रहा है हु नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विच, विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट, क्या, उसका फ़ोन पर घंटों बात करना, जो कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं आप, रिलेटिव प्रोनाउन विच लगता है। 20 के बाद आ जाइए 21, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। अवेल के साथ अभी पढ़े थे प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस, है ना। तो क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
इंस्टेड ऑफ लेइंग द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल, है ना। वर्कर्स क्या कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट, है ना। तो कौन अवेल कर पाएंगे, वर्कर्स। तो वर्कर्स के लिए आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ, देम सेल्स। ये करेक्ट आंसर होगा। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। होपफुली समझ में आ गया। द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर, गलत हो गया। ईच अदर 2 के लिए, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए। ये बात जानते हो आप। ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2 बट वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। वन अनदर का यूज 2 से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर जो वन अनदर लिख रहा है वहाँ पर क्या होना चाहिए, ईच अदर, है ना। ये क्या कहना चाह रहा है, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट ईच अदर। आइए 22 के बाद 23, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप फिट। यहाँ पर लास्ट में फिट और होना चाहिए था, जो कि लिखा नहीं है, तो यहाँ पर फिट लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, आर सेल्स आ जाएगा। और आर सेल्स क्यों आ जाएगा, उसका रीजन समझ लीजिए। कह रहा है वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट, हमें अपनी डाइट को सही तरीके से सप्लीमेंट करना चाहिए विथ विटामिन एंड मिनरल, विटामिन और मिनरल के साथ, इन ऑर्डर टू कीप फिट, अपने आप को फिट रखने के लिए। फिट होने वाला, फिट रहने वाला, दोनों पर्सन सेम, तो प्रोनाउन का कौन सा, रिफ्लेक्सिव, ये जगह जगह यूज होगा। कह रहा है मिसेज प्रताप बीइंग अ गुड टीचर सी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन का अननेसेसरली यूज करने से बचिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, क्या कह रहा है बंधु, मिसेज प्रताप, ठीक है, ये कोई नाउन है और इसके लिए इसने अननेसेसरली, अभी स्टेटमेंट खत्म भी नहीं हुआ और इसने इसके लिए क्या यूज कर दिया, सी, जो कि गलत है। यहाँ पर बनेगा मिसेज प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। जो पुअर मैन है, गरीब आदमी है, उसने क्या किया, पॉइजन दे दिया, किसको, उसे, किसको पॉइजन दे दिया, एंड हिज ओल्ड चिल्ड्रन, कह रहा खुद को पॉइजन दे दिया और अपने बच्चों को। तो पॉइजन देने वाला कौन है, ये द पुअर मैन, किसको दिया, अपने आप को। तो यहाँ हिम नहीं आएगा, हिमसेल्फ आएगा। वही डूअर और रिसीवर सेम हो जा रहा है। इट वॉज इन 2006, दैट नहीं आएगा, यहाँ पर वैन आएगा। टाइम के लिए जो प्रोनाउन आप यूज करते हैं, देखिए छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं पर टाइम को बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन वैन आएगा, जबकि अगर आप प्लेस को बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, वेयर आएगा। दो बातें याद रखिएगा। आइए, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो, है ना। मैं ब्रिज के नीचे से ड्राइव करते हुए जा रहा था, तभी एक फुटबॉल आकर के मेरी विंडो में लगी, ये कहना चाह रहा है। तो एज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, ठीक है। किस टाइम लगी वो टाइम बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड। देखिए मैनी एक डिटरमिनर है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये ध्यान दीजिए। मैनी एक डिटरमिनर है। कैसा डिटरमिनर है, सिंगुलर डिटरमिनर है। तो इसके साथ जो भी चीज़ें आप लिखते हो, नाउन है, वर्ब है, पॉजेसिव है, वो ऑल ऑफ दीज आर सिंगुलर, है ना। तो यहाँ पर बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैनी एक डिटरमिनर है। और कैसा डिटरमिनर है बंधु, सिंगुलर डिटरमिनर है। सिंगुलर डिटरमिनर है तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 28 के लिए 29, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, है ना। क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहे इट वॉज मी हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। बंधु किसका रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट लिखिए, इट वॉज आई आएगा, ना कि मी आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप आगे ले क्या रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं, हु लिख रहे हैं या हुम लिख रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। अगला, आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, है ना। तो मुझे आश्चर्य होता है तो तुम इन वायर से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। टिंकर करने का मतलब छेड़छाड़ करना। अब देखिए WH वर्ड अगर आप कहीं पर लिखते हैं तो उसके दो काम होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है और एक क्या होता है, ये कनेक्टर के तरीके यूज होता है ना। जब ये क्वेश्चन वर्ड होता है तो इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, और जब ये कनेक्टर होता है तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वाई आर यू नहीं होगा, यहाँ पर ये कनेक्टर बन गया है, कनेक्टर बन गया है तो यू आर आना चाहिए था। यहाँ पर यू आर टिंकरिंग विद दी वायर।
यू मैट गेट अ शॉक, तुम्हें शॉक लग सकता है, ये कहना चाह रहा है। आइए बढ़ते हैं 31। जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। जॉन, मैंने और हरी ने अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली है। देखिए प्रोनाउन के अरेंजमेंट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि 2 3 1 होता है, एक 1 2 3 होता है, धारा नंबर 123, धारा नंबर 231 है ना। तो बेसिकली यहाँ क्या यूज करेंगे, तो जब आप कहीं पर गलती, दोष, अपराध की बात करते हो तो 1 2 3, गलती, दोष, अपराध की बात नहीं करते, कोई जर्नलिस्टिक में पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हो तो फिर 231 है ना। तो यहाँ पर धारा नंबर कौन से लगेगी, 231। 231 मतलब 2 है नहीं, तो 3rd and 1 आएगा। 3rd and 1 आएगा तो इसका मतलब ये गलत हो गया। जॉन, हरी एंड आई। जॉन, हरी एंड आई। देखिए जितने भी नेम होते हैं वो सभी 3rd पर्सन में काउंट होंगे। 3rd पर्सन में काउंट होंगे तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे 3rd पर्सन को दोनों, फिर उसके बाद आई लिखोगे, है ना। बाकी सही है। ही डजंट नो टू स्विम, शी डजंट नो हाउ टू स्विम। देखिए नो या वंडर ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव लगाने से पहले हमें हाउ का यूज करना होता है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू राइट, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू स्टडी, है ना, कैसे पढ़ा जाए मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नो के बाद इन्फिनिटिव लगाना है तो WH वर्ड के साथ लगाया करो, वो WH वर्ड आपका हाउ होगा। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। गलत हो गया, कह रहा सभी के सभी जो ड्रेसेस है वो बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने क्या किया, ठीक है, सभी खरीद ली। अब ये जो आप लिख रहे हो ऑल ऑफ इट, ये इट किसके लिए लिख रहे हो, ये ड्रेसेस के लिए लिख रहे हो। ड्रेसेस कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज देम। तो ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ देम, ये करेक्ट आंसर होगा। पार्ट नंबर कौन सा बनेगा, दैट विल बी 3rd। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, ऐसे लोग जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। मैंने एक बात बताई थी अभी आपको कि प्रोनाउन के अननेसेसरली यूज से जितना ज़्यादा बच सकते हैं बचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में है दोज पीपल, इसका सब्जेक्ट है, कह रहा है हु डू नॉट वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम नहीं करते, दे, ये गलत हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आप सेंटेंस लिखिए, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। आइए क्वेश्चन नंबर 35। ही बाथड हिमसेल्फ। देखिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करना होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, टर्न है, मूव है, हाइड है, बात है, ठीक है, और मूव है, टर्न है, हाइड है, बात है, इनके साथ हमें प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको सीधे सीधे याद कर सकते हो, इनके साथ प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस नहीं लगाने, मतलब नहीं लगाने हैं। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें आप सेपरेशन भी नहीं बता सकते, जस्ट लाइक किस तरीके के वर्ब, जैसे अगर मैं कहूँ फेवर, जैसे मैं कहूँ सेपरेशन, है ना, जैसे मैं कहूँ पार्डन, इनके साथ जैसे लीव, ये ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ आप डायरेक्ट पॉजेसिव नहीं लगा सकते, क्योंकि इनमें कोई पोजीशन है ही नहीं। जब पोजीशन है नहीं, देयर इज नो पोजीशन, तो आप पोजीशन अपनी तरफ से कैसे बना सकते हैं। वो पोजीशन के लिए कोई ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, वो बात यहाँ पर लैक कर रही है, ठीक है। सेपरेशन में वैसे भी कैसे पोजीशन हो सकता है, सेपरेशन मतलब होता है अलग होना, पोजीशन मतलब होता है अधिकार, है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गलत है, हिज सेपरेशन जो लिख रहा है ये पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पर बनेगा द सेपरेशन फ्रॉम हिम, द सेपरेशन फ्रॉम हिम, द सेपरेशन फ्रॉम हिम, ठीक है, ये बनेगा जा करके। इसका मतलब पार्ट नंबर कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी 3rd। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। देखो फिर से वही है, फिर से सेम क्वेश्चन है, हिज फेवर, पोजीशन बता रहा है, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा फेवर ऑफ हिम, तुम्हें उसके फेवर की ज़रूरत है ना। सेम क्वेश्चन है,
बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ नहीं करते हैं। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल आसान सी बात बता रहा हूँ, बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ नहीं करते। तो यहाँ पर बोथ हटा दीजिए, ठीक है, बोथ हटा दीजिए, यहाँ पर आइदर लगा दीजिए, आप आइदर से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, आइदर ऑफ देम या नीदर ऑफ देम, इससे बन सकता है, लेकिन बोथ का यूज बेसिकली इसमें पार्ट जो आपका इनकरेक्ट है कौन है, फर्स्ट। शी इज द काइंड ऑफ वुमन whom everybody knows is benign and magnanimous। बिनाइन मतलब उदार, मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाली है, जो बड़े हार्ट वाला है, उदार किस्म का है, उसको मैग्नानिमस बोलते हैं। अब यहाँ पर हु और हुम की प्रॉब्लम है, हु हुम की प्रॉब्लम हम क्लॉज वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। क्लॉज वाले मेथड से जरा सॉल्व करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए जैसे कह रहा है सी इज द काइंड ऑफ वुमन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, हु और हुम में आपको सेलेक्ट करना है, हु आएगा या फिर हुम आएगा, ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करिए, उसके लिए क्लॉज मेथड मैंने बताई थी। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, तो ये आपकी एक क्लॉज बन करके तैयार हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद बात करें एवरीबॉडी नोज, ये भी एक क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी क्लॉज है, तो दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पर फुलफिल्ड, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इज बिनाइन, ये वाली क्लॉज कंप्लीट, ये वाली क्लॉज कंप्लीट, ये वाली क्लॉज केवल अगर ये भी कंप्लीट हो गई तो फिर हुम लगा दीजिए, अगर इनकम्प्लीट है, सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, हु। तो यहाँ पर इज बिनाइन एंड मैग्नानिमस, ये वर्ब है, वर्ब के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पर आएगा हु। चलिए, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। मास्टर नहीं जानता कि किसने ये डिनर सेट ब्रेक कर दिया, ब्रोक कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा विच। और एक बात ध्यान रखिएगा, विच का यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के केस में मायने नहीं करता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 41। द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। मिल गई प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम मिली, देखो जरा, कांग्रेस पार्टी सिंगुलर है तभी ये आगे वॉज लगा रहा है ना, तो वॉज सिंगुलर, ठीक, तो यहाँ पर देयर गलत हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इट्स। और ये सिंपल सी बात, SVP, बस इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब पॉजेसिव, इन तीनों के बीच में कोरेंट रिलेशन होना चाहिए। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, अगले क्वेश्चन में आइए, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी whom ही मीट्स, नहीं गलत हो गया, whom they meet, दे मीट। अब ये दे क्यों लगा रहे हो, जरा ये बात समझना, ये दे लगा रहे हो, ठीक है, किसके लिए लगा रहे हो, देखो वन ऑफ के लिए, वन ऑफ बीच में आता है, वन ऑफ बीच में आता है तो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है तो प्लूरल, इसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है, वर्ब यूज करनी है, सब कुछ प्लूरल रहेगा, ठीक है। आइए चलते हैं 43। देयर वॉज नो लव लास्ट बिटवीन द ट्विंस एंड दे कुड नॉट सी आई टू आई विथ वन अनदर। ट्विंस मतलब दो लोग, और दो के लिए क्या लगाते हैं, ईच अदर या वन अनदर, तो आपका आंसर क्या होगा सर, दो के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो विथ वन अनदर नहीं होगा, यहाँ पर आएगा, सॉरी विथ बना रहेगा, विथ के साथ ये ईच अदर आ जाएगा। अच्छा, ईच अदर का यूज कितने के लिए करते हो, दो के लिए, वन अनदर का यूज दो से ज़्यादा के लिए, तो इसलिए पार्ट नंबर आपका कौन सा बन जाएगा, थर्ड। He, you and I shall arrange everything and I shall not ask them for help। ये प्रोनाउन के अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। प्रोनाउन का अरेंजमेंट बेसिकली 2 3 1, 2 3 1 की बात करेंगे तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अच्छा, गलती दोष अपराध है नहीं तो 1 2 3 लगाएंगे नहीं, 2 3 1 आएगा, 2 3 1 आएगा, तो यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, ये करेक्ट आंसर होगा, पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45। वॉज इट मी हु हैड, ये देखते ही आपका आंसर क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया, हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, किसका रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का, तो इसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए आई। कह रहा द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन सीट्स। अच्छा, ऑडियंस कैसा है, प्लूरल नाउन है, यही कारण है कि आपने इसके बाद क्या लगा रखा है, आर लगा रखा है, तो इसका पॉजेसिव क्या आएगा, देयर आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, देयर, ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड। बहुत आसान चैप्टर है, बस छोटे छोटे पॉइंट आपको, ठीक है, क्लियर होने चाहिए। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन
ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। ये देखिए कंपैरिजन नहीं सही कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली वैसे तो एडजेक्टिव का होना चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का मिला जुला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बंगलोर। ये यहाँ से तो बैलेंस कर रहा है, इतना तो बैलेंस कर रहा है, प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बंगलोर, ये बैलेंस है। लेकिन एक चीज़ आपने छोड़ दी, वो छोड़ दी द नंबर ऑफ व्हीकल्स, है ना। तो इसका मतलब प्लूरल, एक नाउन छोड़ दिया, और जब भी इस तरीके का केस होता है तो आप दैट या दोज लगाते हो। तो यहाँ पर देन के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, दोज ऑफ। और दोज ऑफ किसको डिफाइन करेगा, दोज ऑफ डिफाइन करेगा द नंबर ऑफ व्हीकल्स को, जो कि प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या लगाते हो, दोज। बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, ठीक है। ये बीइंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो बीइंग से रिलेटेड सेंटेंस का अगर पार्टिसिपल सही है, मतलब दोनों सब्जेक्ट सेम है और वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो सही होता है, ठीक है। नहीं अदरवाइज इस केस में बीइंग से पहले आप सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाता है। और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निर्धन, है ना। बीइंग अ डेस्टिट्यूट, तो देखो डेस्टिट्यूट कौन है, हिम, और आई तो है नहीं, तो इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं है ना। तो डेस्टिट्यूट जो है उसके लिए सब्जेक्ट आगे लगा दीजिए, वो हो जाएगा ही। पार्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वन से रिलेटेड सेंटेंस में वन के ही केसेस यूज करने होते हैं, है ना। वन, वन, वंस, वन सेल्फ, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये बनेगा जाके, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड enjoyed माई सेल्फ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड enjoyed वेरी मच, तो यहाँ पर क्या बनेगा, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड enjoyed माई सेल्फ वेरी मच, ये बन जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। इफ आई वर हिम, तो बी फॉर्म के बाद कौन सा केस लिखते हो, सब्जेक्टिव, ठीक है। बी फॉर्म मतलब इज एम आर वाज वर, तो सब्जेक्टिव केस हिम नहीं होता, ही आ जाएगा। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। रेनी डे होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये गलत है, इसके पहले आएगा इट बीइंग अ रेनी डे, है ना। जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो, बीइंग से दिए गए स्टेटमेंट में, तो दोनों सब्जेक्ट हमें मेंशन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ देम फॉरगॉट, वन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक, ठीक है। अब बस ध्यान से देखते जाइएगा। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर, गलत हो गया, टू टेक हिज पासपोर्ट, किसके लिए लगा रहा है, वन के लिए। मिस्टर शर्मा आर रिप्रेजेंटेटिव ही अटेंड, देखिए ही अननेसेसरली यूज कर ले रहा है, अभी तो स्टेटमेंट फिनिश भी नहीं हुआ है, ठीक है भाई। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। अभी तो नाउन आपने लिखा ही है, ठीक है। दोबारा फिर से जब नाउन लिखोगे तभी तो रिप्लेस करेगा, दोबारा नाउन लिखा नहीं है आपने, ठीक है। तो ये अननेसेसरली यूज कर दे रहा है। ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, हर एक गर्ल को पैकेट ऑफ स्वीट्स दिया गया है। एंड ही वॉज एंड सी वॉज हैप्पी, गलत हो जाएगा, एंड दे वर हैप्पी, ये बनेगा जा करके, दे वर हैप्पी। और ये किसके लिए आ रहा है, ईच गर्ल के लिए आ रहा है ना। चलिए, माई सेल्फ एंड आई, कभी भी प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। जब आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते तो ये गलत लिखा है, यहाँ पर आई एंड ही होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ही एंड आई, ही एंड आई, ये बनेगा जा करके। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, बेसिकली फर्स्ट। 56 के बाद 57, द गंगा इज अ रिवर हुज ऑरिजिन, हुज का यूज हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं, है ना। और यहाँ पर किसके लिए कर रहा है, गंगा के लिए, जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए हुज का यूज नहीं करते, तो ये पॉइंट जो है ये आपका गलत हो गया। हुज ऑरिजिन, यहाँ पर होना चाहिए द ऑरिजिन ऑफ विच, द ऑरिजिन ऑफ विच, द ऑरिजिन ऑफ विच, ये बनेगा जाके द ऑरिजिन ऑफ विच। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इजेंट ही, तो देखिए फ्रेंड के लिए तो इट लगा नहीं सकते, फ्रेंड के लिए क्या आएगा, ही, तो इजेंट ही, ये आपका करेक्ट टाइप बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 59, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर, गलत हो गया। जब भी आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, विच, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, विच, विच इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन।
जब भी आप कई लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे होते हो, वहां पर क्या होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए क्या लगाते हो आप, विच। अगला, इट इज द बेस्ट हु विच। द बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, दैट लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो इट इज द बेस्ट दैट, यहाँ पर दैट आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। कह रहा है नीदर ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक, टू फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, ये आपका बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट पीओ। तो ये क्या बन गया, नीदर बन गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया तो नीदर के अनुसार क्या आ जाएगा, हैज, और हैज आ जाएगा तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हिज। हिज मनी, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट हिज मनी बैक फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। आइए, दिस इज द रोड हुज ऑरिजिन इनॉग्रेशन, ये भी गलत हो गया क्योंकि रोड के लिए आपने हुज लगाया, हुज का यूज नॉन लिविंग के लिए करते हैं, नहीं लिविंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा द इनॉग्रेशन ऑफ विच। आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा विच। तो यहाँ पर बनेगा द इनॉग्रेशन ऑफ विच, द इनॉग्रेशन ऑफ विच, ठीक है। तो पार्ट नंबर कौन सा बन जाएगा, बेसिकली सेकंड। मैनी ह्यूमन रिकनसाइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। रिकनसाइल मतलब मान जाना, ठीक है। तो क्या कह सकते हो आप कि रिलक्टेंटली मान जाना किसी चीज़ के लिए। तो मैनी ह्यूमन, बहुत सी जो ह्यूमन होती है, लेडीज होती हैं, है ना, रिकनसाइल, उनको रिकनसाइल करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, जो उनके इन लॉज की डिमांड होती है उनके साथ उनको रिकनसाइल करना पड़ता है। तो रिकनसाइल देमसेल्फ, रिकनसाइल एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा देमसेल्फ। मे आई नो, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, टू हु नहीं, गलत हो जाएगा। प्रीपो टू क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, टू हु, टू हु, पार्ट नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट, ठीक है, व्यक्ति जिससे मैं कल मिला वो मेरा क्लासमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटी सी बात समझ में आएगी। द पर्सन आई मेट यस्टरडे एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब, वॉज माई क्लासमेट ये द पर्सन से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्लॉज कंप्लीट, ये क्लॉज कंप्लीट, आपको सब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, तो आप लगाइए हूँ। आइए, ओइंग टू मी बीइंग, बीइंग क्या है यहाँ, जीरेंड, और अभी पढ़ कर क्या थे, जीरेंड से पहले प्रोनाउन क्या, पजेसिव केस, पजेसिव केस मतलब माई। आइए नेक्स्ट, अ फ्रेंड ऑफ मी, ये गलत हो गया, मेरे कई सारे फ्रेंड्स में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर मी तो अपने आप में एकमात्र होगा, तो मैं, मेरे में से कई फ्रेंड, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइंड। माइंड का मतलब आ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब हो गया मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई एक। इट वॉज ही हिम, ये तो देखते ही आप बता देंगे तुरंत आंसर। आगे आपने क्या लिख रखा है, हु, रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट का होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 के बाद 69। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, ठीक है, लास्ट समर गए। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, आई एंड राजू, तो यहाँ पर 2 3 1 वाला कॉन्सेप्ट है, 2 है नहीं तो 3 1 आना चाहिए, राजू पहले आई बाद में, राजू एंड आई, पार्ट नंबर हो जाएगा बेसिकली फर्स्ट। आई विल सर्टेनली अवेल, अवेल के साथ प्रोनाउन का कौन सा केस लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव, तो आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर। द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड इलेक्ट्रली बाउंड मेकिंग इट टुगेदर, बुक के लिए आप प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे, मेकिंग इट टुगेदर, है ना। कह रहा बुक को कैसे इलस्ट्रेट किया गया है अच्छी तरीके से और टेक्निकली बाउंड किया गया, सही से उसको बाउंड किया गया है, मेकिंग इट आर टुगेदर एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम, जिससे वो एक अच्छा वॉल्यूम बन सके। बिसाइड्स मी मैनी अदर्स, मैनी के साथ जो भी नाउन लिखते हो वो कैसा होता है, प्लूरल होना चाहिए, तो अदर्स आएगा। माई हाउस इज फार्दर देन हर, हर्स, ये हर्स इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन के अपने खुद के पजेसिव होते हैं, रेडीमेड पजेसिव होते हैं, तो उसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा हर्स, ये बनेगा करके। ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग, है ना। ही इज द पर्सन, सब्जेक्ट वर्ब, ये वाली क्लॉज हो गई आपकी कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एवरीवन थॉट, ये भी क्लॉज हो गई आपकी कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाली क्लॉज कंप्लीट, ये वाली क्लॉज कंप्लीट। यहाँ पर कह रहा है हैज स्टोलन, ये वर्ब हो गई,
वर्ब हो गई, ये भी क्लॉज बन सकती है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट यही होगा, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर लिखिए हु। 74 के बाद बढ़ते हैं। ठीक है, ये थे पूरे क्वेश्चंस आपके प्रोनाउन के, और जल्द ही हम लोग एडजेक्टिव वाले टॉपिक के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन सेशंस को सभी के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और फिलहाल आप प्लेन टू पैरामाउंट केडी कैंपस बुक कर रहे हैं, इसके बाद जो भी बुक आप रिकमेंड करेंगे उस बुक पर हम डिस्कशन करेंगे। ऐसे कम से कम 4 से 5 बुक्स इंग्लिश की हम आपके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, चाहे वो गैप का सेक्शन हो, तो दोनों के दोनों सेक्शन को ब्रॉडली आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो किसी भी तरीके के ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाने वाला है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बंधु इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और इस सेशन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू क्लास।